So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about chemistry, chemical kinetics. Now we are in video number 8. 7 तक में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सब कुछ बता दिए. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा होता है सब बता दिए. अब एक टाइप 3 क्वेश्चन पढ़ रहे थे. So that the time to decompose 99.9% for a first order reaction is 3 times to that of 90% decomposition. 90% decomposition के लिए जो टाइम लगता है, 90% डिकम्पोजिशन के लिए जो टाइम लगता है वो 99 से 3 टाइम्स ज़्यादा है. 99.9 में जो टाइम है वो 3% ज़्यादा है. तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज ए से बी क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो बताइए क्या दिया हुआ है, फॉर 90% डिकम्पोजिशन ए नोट इज इक्वल टू 100 मान लीजिए मोल पर लीटर. ए का वैल्यू कितना होगा 10 और के का वैल्यू पहले ही निकालिए, टाइम 2.303 बाई टाइम 1. सपोज t1 टाइम लगता है, log ऑफ ए नोट बाई 10. सो के इज इक्वल टू 2.303 बाई t1 log 10 हो गया. k इज इक्वल टू 2.303 बाई t1 log 10 का वैल्यू 1 हो गया. सो पहले हम लोग क्या कर लिए, k का वैल्यू निकाल दिए 2.303 बाई टाइम 1. ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 90% के लिए. अब हम लोग क्या करते हैं देखिए ध्यान से, फॉर 99.9%, 99 में 10% आया था, देखिए दुगना आया था ना, इसमें देखिए 3 गुना आएगा 99.9%. तो बोलिए ए नोट का वैल्यू क्या होगा 100. समझ में आ रहा है, हम अच्छा से बता रहे हैं, केमिस्ट्री बहुत ईजी है. ए इज इक्वल टू कितना होगा बोलिए 99.0.1 हो जाएगा. तो बताइए क्या होगा, टाइम t2, इसका टाइम t2 निकालना है और दिखाना है कि इससे 3 टाइम्स आया. हमको क्या दिखाना है, शो करना है कि t2 इज 3 टाइम्स t1. t2 क्या है 99.9% और ये क्या है 90%. तो बोलिए t2 इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाई के लोग ए नोट. अब तो फार्मूला भी याद हो गया फर्स्ट ऑर्डर. सबसे मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का हम सेकंड थर्ड से बताएंगे आपको, चिंता नहीं करिए. के का वैल्यू कितना है बोलिए 2.303 बाई t1 log ए नोट बाई ए नोट का वैल्यू 100 और 0.1. ये कट जाएगा. t2 इक्वल टू t1 log, पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर चल जाएगा 1000. t1 इक्वल लिख सकते हैं log 10 का पावर 3 t1 इंटू 3 इंटू log 10, यानी क्या होगा t1 इंटू 3. ऊपर लिखते हैं log 10 का वैल्यू 1 होता है. फाइनल आंसर यहाँ लिख दें तो क्या आंसर आएगा बोलिए t2 इज इक्वल टू t1 इंटू 3 log 10 1 होता है. यानी 99 पॉइंट का जो समय है वो 3 गुना है 90%. तो इस तरह का क्वेश्चन ये था टाइप 3. और एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आपको डाटा दिया रहता है और उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, 1-2 बना के दिखाते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे मेन क्वेश्चन होता है फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पहुंच गए, डाटा टाइप. इसमें डाटा दिया हुआ रहेगा आपको. एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसा भी आ सकता है. 2a प्लस b से हो गया c, एक्सपेरिमेंट 1 2 3. 3 एक्सपेरिमेंट किया गया. 3 एक्सपेरिमेंट में जब a का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 m था, मतलब मोल पर लीटर, तो b का 0.50 था. तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, r का वैल्यू दिया, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इसका यूनिट नहीं दिया हुआ है. 1.6 10 का पावर -4 मोल पर लीटर. क्या होगा मोल पर लीटर पर मिनट. फिर क्या देखा गया कि अगर a का 0.50 लिया गया है और b का 1.00 लिया गया है, तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 3.2 10 का पावर -4 मोल पर लीटर. और थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया जब a का 1 तो b का भी 1 मोल लिया गया. सब m में लिखा हुआ है ना, सब m में लिखा हुआ है.
तो 3.2 10 का पावर माइनस, ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, घबराना नहीं है, आपको बताना है सो दैट, डाटा दिया हुआ है और बताना है सो दैट द इक्वेशन जो दिया हुआ है, रिएक्शन जो दिया हुआ है इज फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। सोचिए कैसे बताएंगे कि तो 3 को डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिए, ऐसा बहुत सा क्वेश्चन है, एक हम बना के दिखा रहे हैं, 2 बना के दिखा रहे हैं आज का वीडियो में। एक्सपेरिमेंट 1, आर का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको नहीं पता, ठीक है ना। सबसे पहले 2a प्लस बी से हो गया c, सपोज ये कैसा रिएक्शन है हमको नहीं पता, a का पावर x कर लिए, b का पावर y कर लिए, r इक्वल टू k, a का पावर x, b का पावर y। हमको क्या करना है, x y निकाल के x प्लस y का वैल्यू को 1 दिखाना है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, x प्लस वाई होगा, जिसका वैल्यू कितना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्वेश्चन है। इसके सहायता से बनेगा, r दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कैसे हम लोग निकालेंगे, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट 1 में आते हैं, ध्यान से 3 को इक्वेशन प्रूव करेंगे। एक्सपेरिमेंट 1, तो R1 दे दिए नाम, R1 इक्वल टू क्या, k इंटू a का पावर x, b का पावर y, क्लियर है। तो R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बोलिए, R1 का वैल्यू उस समय क्या दिया हुआ है, 1.6 10 का पावर -4, k नहीं पता, a का पावर x, a कितना है 0.50, b का वैल्यू भी क्या है 0.50, यहां पे क्या है x और y, इसको देख रहे हैं, क्लियर है। इक्वेशन 1 आ गया। एक्सपेरिमेंट 2 से भी आएगा इक्वेशन, क्या आएगा, 3.2 10 का पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट, के लिखेंगे, क्या दिया हुआ है 0.50x, उसके बाद 1 का पावर y, क्लियर है। इक्वेशन क्या आ जाएगा 2, r दिया हुआ है, r का वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्लियर है। r इज इक्वल टू, एक्सपेरिमेंट 3 से क्या आएगा, बोलिए, 3 से क्या आएगा, 3.2 10 का पावर -4 ही रहा, लेकिन उस समय क्या हुआ, x y 1 x का पावर, सॉरी 1 का पावर x 1 का पावर y, सॉरी। अब 3 को इक्वेशन और हम लोग को आंसर निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, एकदम आराम से निकाल सकते हैं, k भी निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी निकालने बोलेगा तो रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। फाइंड, मान लिए बोल दिया कि रेट कांस्टेंट निकालिए, तो रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, समझ गया क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ, डाटा टाइप क्वेश्चन है, शो करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैसे शो करेंगे, आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन और आर का वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ उस समय, जब 0.501 है तो इतना है, और 1 है तो इतना, मोल पर लीटर में ही लोग, और ये मोल पर लीटर पर मिनट में है। तो चलिए सॉल्व करें, 1 2 3, मिटा दें इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 को 2 से डिवाइड करिए, 1.6 10 का पावर -4, 3.2 10 का पावर -4 इज इक्वल टू k, 0.50 लिख सकते हैं, 1/2 का पावर x, 1/2 का पावर y, क्लियर है। y में क्या हो जाएगा, k, 0.50 को 1/2 का पावर x, और 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही होता है, 1 का पावर y है तो कुछ भी 1 ही होता है। कटेगा तो काट दीजिए, 1/2, k कट जाएगा, 1/2 का पावर x, 1/2 का पावर x प्लस क्या होगा y, और नीचे में भी क्या है 1/2 का पावर x, अलग ही कट जाएगा अभी, 1/2 का पावर
y कट गया, यानी क्या निकला 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 1, यानी क्या निकला 1/2 का पावर 1 इज इक्वल टू 1/2, यानी y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। अंडरस्टूड क्या किए हैं, तीन को डाटा से 3 को इक्वेशन रेट लो का इक्वेशन बनाए हम लोग। जानते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, एक्टिव मास पावर, नहीं पता तो XY लिखते हैं, K लिखते हैं, K क्या है कांस्टेंट। 3 को डाटा से इक्वेशन बना लिए, 1 और 2 को डिवाइड कर दिए तो Y निकल गया। अभी हम लोग 2 और 3 को डिवाइड करते हैं, एकदम लिमिटेड क्वेश्चन सब है, एकदम आराम से बनेगा। 2 और 3 को डिवाइड करिए, क्या होगा 3.2 10 का पावर -4, 3.2 10 का पावर -4 इज इक्वल टू K 0.50 का पावर x, 1 का पावर क्या है y, ये तो 1 ही हो जाएगा, K 1 का पावर x 1 का पावर y, फिर कट जाएगा 1 बच जाएगा दिस साइड, क्लियर है, k कट जाएगा दिस साइड, क्या बच गया 1/2 का पावर x, बाकी 1 का पावर y 1 होता है, 1 का पावर x 1 होता है, 1 का कुछ भी पावर 1 ही होता है, यानी 1 इज इक्वल टू 1/2 का पावर x। ऐसा कब हो सकता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसी का पावर 0 1 होता है, किसी का पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं 1/2, इसलिए लिख सकते हैं 1 इज इक्वल, सीधे बोलिए, किसी का पावर 0 करेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1/2 का पावर x, 1/2 का पावर 0 x होता है, किसी का भी पावर 0 x होता है, तो इससे क्या निकला x का वैल्यू 0 निकल गया। अंडरस्टूड, x का वैल्यू 0 निकाल, 3 को इक्वेशन फॉर्म किए, 1 और 2 को डिवाइड किए, फिर इधर हम लोग आ गए 2 और 3 को डिवाइड किए, x निकल गया, y निकल गया, और आंसर अभी आ रहा है, नोट कीजिए। इसलिए क्या हो गया, R इज इक्वल टू K, A का पावर क्या था x और B का पावर क्या था y, R इज इक्वल टू K, A का पावर क्या होगा 0 और B का पावर क्या होगा 1, तो बोलिए क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 0 + 1 इक्वल टू क्या है 1, 0 + 1 रेट लो लिखे हैं 0 + 1, तो यानी क्या हो गया, ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिना टाइम नहीं दिया था क्वेश्चन में, तभी हम बना दिए, डाटा दिया था उसमें, हमको K निकालने बोल दिया, तो कोई भी क्वेश्चन 1 2 3 से K निकाल दीजिए। K निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, K निकालने के लिए अगर बोले K निकालने, रेट कांस्टेंट निकालिए, सेकंड क्वेश्चन बोल दिया फॉर रेट कांस्टेंट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 में गए, बोली क्या है 1.6 10 का पावर -4 इज इक्वल टू K 0.50 का पावर x 0.50 का पावर y, 1.6 10 का पावर -4 K 1/2 का पावर 0, x मान 0 निकाल चुके हैं, 1/2 है 0.5 को y का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 1, क्लियर, y का वैल्यू क्या निकाले 1, बस पुट करिए K आने वाला है, तो बोलिए क्या होगा K का वैल्यू 1.6 10 का पावर -4 इज इक्वल टू K हाफ का पावर 0 1 होता है और हाफ बच गया, यानी K इक्वल 2 इंटू 1.6 10 का पावर -4, K इज इक्वल टू क्या निकला, K इज इक्वल टू 3.2 10 का पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। ऐसे हम लोग K निकाल सकते हैं रेट लो को यूज करके। अंडरस्टूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू डाटा दिया रहता है तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथा तरह क्वेश्चन चल रहा है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, डाटा दिया हुआ है, अभी पहली बार गैसियस रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड CH4 और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 300 टोर भी कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं प्रेशर पर लीटर के रूप में होता है, टोर भी होता है यूनिट, और आर रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन का जो आर रेट कॉन्स्ट आर भी दिया हुआ है, और फाइंड करना 2 एक्सपेरिमेंट ही दिया हुआ है, पिछला में 3 दिया हुआ था और 2 दिया हुआ तो कैसे बनाते हैं, 3 दिया हुआ तो कैसे बनाते हैं, फाइंड क्या निकालना है इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है एंड के भी निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड के निकालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमको नहीं पता, एक ही को रिएक्टेंट है इसमें, तो हम लोग क्या कहते हैं रेट लो पहले लिखते हैं,
रेट लो, आर का वैल्यू क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, इसका पावर क्या है, मान लीजिए कि x है, नहीं पता, हमको x निकालना है और हमको एक ही डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग को एक ही डाटा दिया हुआ है, क्लियर है, CH3O का पावर x कर लिए, x निकालेंगे तो आएगा आंसर। तो आइए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से R इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट नहीं पता, CH3CHO का कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या होगा x, क्लियर है, R का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.61 उस समय, K का वैल्यू नहीं पता और CH3CHO का पावर x, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलिए, कितना इसका वैल्यू दिया हुआ है उस समय 300 का पावर क्या हो जाएगा x, क्लियर है, x निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर, कैसे निकालेंगे, तो इसमें ना बिना लोग का नहीं बनेगा, 300 का पावर x 0.61 बिना लोग का नहीं बनेगा क्वेश्चन, लोग का वैल्यू भी दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया होता है ऐसा क्वेश्चन में लोग का भी वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो टेकिंग लोग बोथ साइड, इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं बिना लोग का, क्योंकि यहाँ पे 300 का पावर x है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस तरह से, तो क्या होगा बोलिए 0.61, तो लिख सकते हैं लोग 0.61 इज इक्वल टू लोग के इंटू है तो प्लस हो जाता है, सबको जानते हैं, प्लस पावर मल्टीप्लाई हो गया लोग 300, क्लियर है, लोग 300 ऐसे दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। उसी प्रकार सेकेंड एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.27, तो लोग ऑफ क्या होगा 0.27 इक्वल टू क्या होगा लोग के प्लस, बिना लोग का नहीं बनेगा, लोग x प्लस कितना होगा बोलिए, पावर क्या है x, लोग ऑफ कितना लेंगे 200, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, इसमें 200 है तो 200 होगा, इसमें 300 है तो 300 होगा, x मल्टीप्लाई हो गया, ना हमको k पता है ना हमको x पता है, अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करिए, 1 - 2 क्या हो जाएगा बोलिए, लोग 0.61 माइनस लोग 0.27 इज इक्वल टू, माइनस के लोग के कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा माइनस करने से, क्या बचेगा x लोग 300 माइनस लोग 200, अंडरस्टूड, के कट गया, अब तो आराम से x निकाल सकते हैं। अब लोग 0.61 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो लोग 0.61 बाई 0.27 इज इक्वल टू x, लोग 300, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लोग 0.61 बाई 0.27 बाई लोग 3/2 हो जाएगा, 0.61 को 0.2 से डिवाइड करके देखिए 2.26 आएगा, लोग 3/2 को डिवाइड करके लोग 1.5 आएगा, तो 0.354 बाई 0.176, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, लोग टेबल मिलेगा तो आप जानते हैं 2 के बगल में 26 लिखिएगा तो 354 आएगा, 1.5 0.1 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया, x का वैल्यू क्या आया 2 आया, तो रेट ऑफ रिएक्शन KCH3CHO का पावर x 2, यानी क्या आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आया। इस डाटा के सहायता से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। समझ आ गया सबको अच्छा से, कैसे निकाले मालूम पड़ गया। x का वैल्यू क्या किए, लोग 0.61 बाई 0.27 को डिवाइड किए 2.26, बाई में लोग 3/2 आ गया, लोग 3/2 को 1.5 काटे तो क्या आ गया 2 आ गया, x वैल्यू 2, तो r इक्वल टू k CH3CHO
इक्वल टू पावर क्या हो गया 2 हो गया। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कितना आया 2। तीन इसमें आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सब कुछ बता दिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैसे होता है एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, बस बचा हुआ रहेगा। उसके बाद कोलिजन थ्योरी, अरेनियस इक्वेशन सब हम बताने वाले हैं, तो नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।